नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 17-18 फरवरी वाला पेपर सिलेक्शन वाली क्लास मैराथन क्लासेस जी के जीएस से संबंधित है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं क्वेश्चनों का लेवल क्या है। निम्नलिखित में से गोविंद राज ने, ऑप्शन सी चंद्र बर्मन ने, ऑप्शन डी महिपाल ने। तो भाई किसने लिखी है? ये भोज ने लिखी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ऑप्शन ए सर जॉन सोर से, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली से, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग से, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन सी नव निहाल सिंह, ऑप्शन डी दिलीप सिंह। तो कौन था भाई? तो सही आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। कब? 1838 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1895 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? ऑप्शन 1855 में, बी 1854 में, सी 1856 में, डी 1853 में। तो अवध की बात करें, अवध राज्य जो था उसका ब्रिटिश राज्य में कब विलय हुआ था? 1856 ईस्वी की बात है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? तो किसके साथ फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कब की बात है ये? तो यह है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात है भाई। ये को केंद्रीय विधानसभा में दो बम और आजादी व क्रांति के नारों के साथ फेंके गए थे भैया। कब की बात है? अंततः 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। कब? तो 1931 ईस्वी में भाई, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आ गया भाई कौन? ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भैया। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी कहता है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, डी कहता है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? यह हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगर इसकी ऑपरेशन पोलो की बात करें, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर यानी कि 13 सितंबर 1948 से प्रारंभ हुआ था। 1948 से प्रारंभ होकर कब तक चला? 1948 को संपन्न हुआ था। कब तक? 18 सितंबर के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी कहता है जवाहरलाल नेहरू की, सी कहता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, डी कहता है कबीर की। तो किसकी है भैया? तो ये हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए में, जर्मनी में, स्पेन में या फ्रांस में? तो गदर पार्टी की स्थापना किस में हुई थी? तो ये यूएसए में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 1 नवंबर 1913 की बात है। 1913 में बनाया था। कनाडा, अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 में बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? देवरिया में है, गोरखपुर में है, महाराजगंज में है या कुशीनगर में है? तो चोरा चोरी कहां पर? गोरखपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी भाई। तो 1922 4 फरवरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, बलिया में, फैजाबाद में? तो किसकी बात कर रहा है भैया? तो हो जाएगी बलिया की बात हो जाएगी। ऑप्शन सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, भगत सिंह की है, सुभाष चंद्र बोस की है, चंद्रशेखर आजाद की है, राम प्रसाद बिस्मिल की है? तो किसकी है भाई ये? तो हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन
बी इस प्रश्न का सही आंसर है। द स्प्रिंग टाइगर 1959 ईस्वी में कर्नल ह्यू टोए द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय सेना का ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। नेक्स्ट, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से अधिवेशन की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता था, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल थे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे उग्रवादी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर बिपिन चंद्र पाल है। नेक्स्ट, कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बीजी तिलक से, ऑप्शन बी एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी जी के गोखले से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो किससे जुड़े हुए हैं? तो हो जाएंगे एनी बेसेंट से। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। कॉमन बिल पत्र जुलाई 1914 से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, अगला है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो कौन थे भाई? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, या धूपगढ़ है? तो कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भाई कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर इसकी क्या है भैया? ऊंचाई है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती है, पेरियार नदी है, दामोदर है, या महानदी है? तो कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो हो जाएगी भाई दामोदर नदी, जो ऑप्शन सी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अगला है, अगला क्या कहता है अभी, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंगा। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा पर है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। यानी कि मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ धाम है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए कृष्णा है, गोदावरी है, सी कहता है ताप्ती है, डी कहता है कावेरी है। तो कौन सी है? तापी नदी हो जाएगी, ताप्ती। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अब सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए माउंट आबू जो है वो अरावली पहाड़ियां में है, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों पर है, और ऊट कमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर है, शिमला पीर पंजाल में है। सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। अब हम बात कर रहे हैं जो कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो ये वाला भी सही नहीं है, भी तमिलनाडु हो जाएगा। अब कह रहा है कि शिमला जो है वो पीर पंजाल में नहीं, भी ये धौलाधर श्रेणी में है। कहां पर है? धौलाधर, धौलाधर में है। तो इसका मतलब ये दो आंसर इसके गलत है भाई, शिमला वाला और कोडाई कनाल वाला। नेक्स्ट, और अगला है, मेघालय का पठार भाग है, हिमालय श्रेणी का है, प्रायद्वीपीय खंड का है, पूर्वी घाट पर्वतों का है, सतपुरा श्रेणी का है? तो किसका है? ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भाग खंड है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, और अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, और लाइक करें। लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता, वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, यदि आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। आइए अगला देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती अपवाह का, ऑप्शन डी परवर्ती अपवाह का। तो गंगा नदी किसका उदाहरण हो जाएगा? तो पूर्ववर्ती अपवाह का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सियाचिन है, ऑप्शन बी बाल्टोरो है, ऑप्शन सी कहता है चोगोलुंगमा है, ऑप्शन डी कहता है बियाफो है। तो हिमनद सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा सियाचिन हो जाएगा हिमनद, ऑप्शन ए सही आंसर है। सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरे सबसे लंबा अल्पनाइन हिमनद है। हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है ये। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन होने के लिए कुख्यात है? गंगा है, कोसी है, दामोदरा, गोमती है, तो हो जाएगी कोसी नदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है कोसी नदी हो जाएगी भाई। कोसी नदी कहें या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलने वाली, बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत बहुत तबाही होती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए क्या यानी विख्यात है भैया। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है, लेह अवस्थित है कहां पर है? ऑप्शन ए झेलम नदी के दाएं तट पर है, बी झेलम नदी के बाएं तट पर है, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर है, डी कहता है सिंधु नदी के बाएं तट पर है। तो लेह कहां स्थित है? तो हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है या कर्नाटक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई से, ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो किससे किया जाता है? बॉम्बे हाई से किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बॉम्बे हाई हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या राजस्थान है? सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर है, अंकलेश्वर है, नून माटी है या ट्राम्बे है? सही आंसर इसका हो जाएगा जामनगर हो जाएगा। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जामनगर। अगला है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग है। ऑप्शन ए 2% है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 5% है। तो कितने परसेंट है? 3% है। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा 3%। अगला है, भारत के निम्न लोहे एवं इस्पात उद्योग केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो है, बी कहता है दुर्गापुर है, सी कहता है कुल्टी आसनसोल है और डी कहता है भद्रावती है। सही आंसर इसका हो जाएगा भद्रावती। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रावती। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बी कहता है तलैया बांध कोनार नदी पर है, सी कहता है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, डी कहता है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है भाई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, जो झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? तो ये है भाई बराक नदी पर है, बराकर नदी पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहां पाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी शिव समुद्रम में, ऑप्शन सी मोहरा में, ऑप्शन डी खोपोली में। तो कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी भाई दार्जिलिंग के अंदर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। ऑप्शन ए डिगबोई में, ऑप्शन बी माकूम में, ऑप्शन सी नरकटिया में, ऑप्शन डी लकवा में। तो कहां खोदा गया था ये? तो माकूम में खोदा गया। ऑप्शन बी सही आंसर। असम में पहली बार सन 1867 ईस्वी में माकूम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य सन 1890 में डिगबोई से प्राप्त हुआ है। कहां से भाई? 1890 में। लेकिन ये क्या भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था तो माकू में खोदा गया था, उसके बाद खोदा गया था डिगबोई में 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला है, हाँ, कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंट है? गेहूं का है, चावल का है, तिलहन का है, गन्ना का है? तो किसका हो जाएगा भाई? गन्ना का हो जाएगा, जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मिलता है? टिन है, बी ऑप्शन मैंगनीज कहता है, सी ऑप्शन है अभ्रक, डी कहता है मोनाजाइट। तो कौन है खनिज तेल में बहुतायत की मात्रा? तो हो जाएगा भाई मोनाजाइट है, जो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया?
ऑप्शन ए एन्नौर का, ऑप्शन बी हल्दिया का, ऑप्शन सी पारादीप का, ऑप्शन डी नुहाव सेवा जल पत्तन का। तो किसका किया गया है, तो सही आंसर आपको बताना है। अब सही आंसर की अगर बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नुहावा सेवा का। नुहावा सेवा का। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था, तो नुहावा सेवा का किया गया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया इसका नाम भैया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो किसकी हो जाएगी, सही आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भाई आपका महाराष्ट्र। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? हल्दिया है, मुंबई है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। तो कौन हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा पारादीप, जो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पारादीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। तो कौन सी की बात कर रहा है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। तो कौन से तट की बात कर रहा है, तो मालाबार तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कोच्चि बंदरगाह। भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा है, ऑप्शन बी मेघालय है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी मिजोरम है। तो कौन हो जाएगा, सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? ऑप्शन ए मुंबई से मनमाड को, ऑप्शन बी रोहा से मैंगलोर को, ऑप्शन सी मैंगलोर से कोच्चि को, ऑप्शन डी मुंबई से पुणे को। तो कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, तो रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए न्यूमूर, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट अगला है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? ऑप्शन ए अपेनाइंस है, ऑप्शन बी आल्पस है, ऑप्शन सी जुरा है, ऑप्शन डी पेरिनीज है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पेरिनीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पेरिनीज। नेक्स्ट अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। आल्पस पर्वत क्या भ्रूंस्त पर्वत का उदाहरण है? बोस जैस पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। विध्यन की बात करें तो बलित पर्वत है। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए सही मिलान आपको करने हैं। अब हम आल्पस पर्वत की बात करें तो ये बलित पर्वत है, तो हो जाएगा 3 वाले में। बॉसजोस पर्वत की बात करें तो ये बृहस्पति पर्वत है भाई। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा भाई। अब फ्यूजियामा की बात करें तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट अगला है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए क्रास्ट प्रदेश में, ऑप्शन बी शुष्क प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमानीकृत प्रदेश में, ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश में। तो किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। तो हो जाएंगे क्रास्ट प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रास्ट प्रदेश। चूना प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड है, ऑप्शन बी आइसलैंड है, ऑप्शन सी नॉर्वे है, ऑप्शन डी स्वीडन है। तो आर्कटिक वृत्त का जो दक्षिणी भाग है वहां पर कौन पाया जाता है, तो आइसलैंड पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। ये 3 देशों जैसे फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कौन कौन से, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है और इसके दक्षिणी भाग में आइसलैंड पाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? ऑक्सीजन ए, बी कहता है एल्युमिनियम है, सी ऑप्शन कहता है लोहा है, डी कहता है सिलिकॉन है। कौन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए भटकल है, ऑप्शन बी अरनाला है, ऑप्शन सी मिनिका है, ऑप्शन डी हैनरे है। तो कौन हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा भाई मिनिकाय हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मिनिकाय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस है, ब्राजील है, कनाडा है, ये फ्रांस है। तो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर फ्रांस। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन है, ऑप्शन बी पाकिस्तान है, ऑप्शन सी बांग्लादेश है, ऑप्शन डी नेपाल है। तो कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपनत घाटी, ऑप्शन बी अभिनत घाटी, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती घाटी, ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी। कौन सी घाटी की बात कर रहा है? तो ये रिफ्ट घाटी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई है, ऑप्शन बी चेन्नई है, ऑप्शन सी कोचीन है, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम है। तो किसकी बात कर रहा है भैया? ये आपको बताना है। समुद्र तल तो हो जाएगा भाई कौन सा? चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्वेश्चन बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगला कहता है भाई, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ऑप्शन ए चाड है, ऑप्शन बी इथोपिया है, ऑप्शन सी सूडान है, ऑप्शन डी युगांडा है। तो कौन सा हो जाएगा? चाड हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चाड। नेक्स्ट अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा है, ऑप्शन बी कावेरी है, ऑप्शन सी गोदावरी है, ऑप्शन डी महानदी है। तो कौन सी नदी की बात कर रहा है भाई ये? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई गोदावरी का हो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कांगो है, ऑप्शन बी इथोपिया है, ऑप्शन सी गेबन है, ऑप्शन डी जेरे है। तो किस नदी की बात कर रहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथोपिया हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इथोपिया। नेक्स्ट अगला है, निम्न देशों में से कौन विश्व में लोहे अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन ए चीन है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी ब्राजील है, ऑप्शन डी फ्रांस है। तो किसकी बात कर रहा है भाई ये कह रहा है निम्न देशों में से कौन विश्व में लोहे अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? ऑप्शन ए सेंट पीटर्सबर्ग है, ऑप्शन बी बुप बुपरताल है, ऑप्शन सी कहता है ब्रेडफोर्ड है, ऑप्शन डी कहता है प्रेटो है। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बुपरताल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, बी कहता है ब्राजील है, सी कहता है चीन है, डी कहता है भारत है। तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलानी है, नदी या बांध है। ऑप्शन ए कोलोराडो असबान बांध है, दामोदर कैरीवा है, नील नदी पंचेत हिल है, जाम्बेजी हुबर है। सही मिलान करनी है भाई आपको लिए। अब कोलोराडो की बात करें तो इसमें हुबर बांध है। कौन सा भाई? हुबर बांध की बात कर रहा है। दामोदर की अगर बात की जाए तो दामोदर हो जाएगा, पंचेत हिल हो जाएगा, कहां पर? अभी 3 में हो जाएगा। नील नदी की बात करें तो नील नदी में हो जाएगा, असवान बांध हो जाएगा भैया। जाम्बेजी की बात करें तो करीबा बांध हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए चीन की है, ऑप्शन बी फ्रांस की है, ऑप्शन सी जर्मनी की है, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करा तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट अगला है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए प्रथम है, ऑप्शन बी द्वितीय है, ऑप्शन सी तृतीय है, ऑप्शन डी चतुर्थ है। तो कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है भाई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। ऑप्शन ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी सुएज तथा काहिरा, ऑप्शन सी कहता है काहिरा तथा पोर्ट सैयद, ऑप्शन डी कहता है पोर्ट सैयद तथा सुएज। तो कौन सा पत्तन है ये आपको बताना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्ट सैयद तथा सुएज आएगा। ऑप्शन डी में आंसर है भाई। आइए अगला क्वेश्चन है, किस देश में बाजार आधारित लोहे एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चीन है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी जापान है, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम है। किसकी बात कर रहा है? तो ये जापान की बात कर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जापान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन है, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम है। तो किसकी बात कर रहा है? तो हो जाएगा भाई चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो सूची मिलानी है, सूची सेकंड है। रबर की बात करें तो रबर कहां पर होती है? तो रबर हो जाएगा मेरे भैया कहां पर? मलेशिया हो जाएगा। कहां पर? मलेशिया हो जाएगा, ये चौथे वाले में।
कहवा की बात करें तो कहवा कहाँ हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। कहाँ से कोलंबिया, कोलंबिया हो जाएगा। जैतून की बात करें तो जैतून कहाँ पाई जाती है भाई, इटली के अंदर पाई जाती है, इटली 2 नंबर पर हो जाएगा। गन्ना की बात करें मॉरिशस हो जाएगा भाई, तो ये इसका सही मिलान है। आइए नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई? ऑस्ट्रेलिया है, वेनेजुला है, रूस है, बोत्सवाना है। किसकी बात कर रहा है भाई? हीरा की बात कर रहा है, तो रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रूस। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती जनजाति है? चेचू पाई जाती है, लेपचा है, डफला है, या डाफर है? कहां पर पाई जाती है? केरल के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो चेचू जनजाति जो है वो केरल में पाई जाती है, और लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है, डफला अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः बाह्य प्रवजन परिवर्जन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए स्थिर जनसंख्या, ऑप्शन बी शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी गत्यात्मक जनसंख्या, ऑप्शन डी जनसंख्या की स्थिरता। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी भाई? ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए भाई, सही की बात की जाए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात की बात कर रहे हैं। ऑस्टिन की बात हो रही है। बी कहता है सीआर एटली है, और सी कहता है भाई विंस्टन चर्चिल है, और डी कहता है लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन हो जाएंगे? तो ऑस्टिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्युत चक्रवर्ती है, ऑप्शन बी रजनी कोठारी है, ऑप्शन सी रोमिला थापर है, ऑप्शन डी ए के दुबे हैं। तो कौन हो जाएंगे भाई? तो रजनी ठाकुर हो जाएंगे। ऑप्शन 20% का सही आंसर है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी। नेक्स्ट अगला है, अगर राज्यसभा का अध्यक्ष की बात करें, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी कहता है संसद द्वारा चयनित होता है, सी कहता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी कहता है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार है। तो मत देने का एक जो अधिकार है वो क्या है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, सी केवल राज्य विधानसभाओं में, डी कहता है संसद के किसी एक सदन में। तो की जाती है भाई, किसकी पहल की जाती है? तो संसद के किसी सदन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, बी कहता है ग्रामीण विकास, सी कहता है कृषि विकास, डी कहता है कृषकों को पर्याप्त साख। तो सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? ऑप्शन ए निम्न आय है, ऑप्शन बी निरक्षरता है, ऑप्शन सी बैंक शाखाओं का अभाव है, डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति के, ऑप्शन बी राज्य की, ऑप्शन सी व्यक्ति और राज्य दोनों की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो किसकी करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों की करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, व्यक्ति और राज्य दोनों की। अगला है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी परिवार का उपभोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये करता है परिवार का उपभोग व्यापार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए निर्मला देशपांडे, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सुरेश तेंदुलकर, ऑप्शन डी प्रोफेसर जानकी रमन, इनकी जानकी रमन। सही आंसर इसका हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर थे भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट अगला है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? ऑप्शन ए 27.2, ऑप्शन बी 37.2, सी कहता 22.7, डी कहता 32.7। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 37.2 हो जाएगा। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है,
11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2%, 2.5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15%। तो कितने परसेंट की बात कर रहा है? 10% की बात हो रही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 10%। अगला है, निम्न में से कौन मध्यमान भोजन योजना का प्रारंभ एक व्यवस्थित नहीं करता है? ऑप्शन ए स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्था, और ऑप्शन सी कहता है स्वयं सेवा समूह, ऑप्शन डी कहता है ठेकेदार। तो कौन नहीं करता है भाई, ये आपको बताना है। तो सही बात कर भाई, ये ठेकेदार नहीं करता भैया, स्वयं सहायता समूह कर रहा है, पंचायती राज कर रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन ठेकेदार नहीं करता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 अगस्त 15 अगस्त 1995 से भाई मध्यमान भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें 1987 में हो गई थी भाई। साक्षरता मिशन की बात करें 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें 2001, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें 2009। सही मिलान करना है आपको भाई। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2001 हो जाएगा भैया। साक्षर भारत मिशन की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा भैया? 2009 हो जाएगा। कहां पर है? 2009 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था भैया? 1987 में आया था, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें 1988 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। तो सही क्वेश्चन आपको बताना है इसका कौन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए छठी में, ऑप्शन बी 9वीं में, ऑप्शन सी 10वीं में, ऑप्शन डी 11वीं में। कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 2009 को, बी कहता 15 जनवरी 2008 को, सी कहता 15 अगस्त 2007 को, डी कहता 2 अक्टूबर 2007 को। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2007 हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया? महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी बीएल, ऑप्शन सी ओएनजीसी, ऑप्शन डी एनटीपीसी। तो सही आंसर आपको बताना है, हो जाएगा बीईएल। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो ये हुआ था भाई कहा? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए सी रंगराजन, ऑप्शन बी सुब्बाराम, डी सुब्बाराम, ऑप्शन सी एम एस अहलूवालिया, ऑप्शन डी कमलनाथ। तो कौन थे भाई? सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन थे। ऑप्शन सी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी रंगराजन। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर में। तो कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सूरत के अंदर स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए तेल शोधन है, ऑप्शन बी चीनी है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी एल्युमिनियम है। सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला है, 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन ए 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कहता है 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कहता है 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 7 के बराबर होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का, ऑप्शन डी विवर्तन का। तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे कहते हैं मारीचिका भी कहते हैं, मृग मारीचिका का भी उदाहरण है यही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है? केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में, हवा में, जल में, अमोनिया में। तो भाई सोडियम धातु का जो डुबोकर संग्रह किया जाता है मिट्टी या केरोसिन के तेल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरोसिन को मिट्टी का तेल कहते हैं। और सोडियम धातु को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका जो संकेत होता है वो Na होता है भैया। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत उत्पाद है? सही बताना भाई,
ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी कहता है एसफाल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एसफाल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जी के जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।